अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आजकल जो पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो वबा फैली हुई है करोना वायरस के नाम से, तो यकीनन अगर वक़्त पर एहतियात नहीं किया गया तो जिस तरह आज इटली में हालात हैं और जिस तरह स्पेन में मैंने एक वीडियो देखी कि उसमें लोग अपने छतों पर चढ़े हुए हैं और ऐसे चीख रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, ऐसे चीख रहे हैं, ऐसे अल्लाह से मांग रहे हैं, धाड़े मार मार कर अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह के नाम ले रहे हैं, अस्माए हुस्ना का विर्द कर रहे हैं। तो अल्लाह न करे अगर हमने भी एहतियात नहीं किया तो कल हमारे साथ भी यही हो सकता है। लिहाजा जो लोग ये बातें करते हैं कि किसी को मास्क पहने हुए देखता है तो कहता है तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, तो खुदा ऐसी बातें ना करे। जो हाथ नहीं मिलाते, मुसाफहा नहीं करते, गले नहीं मिलते, तो उन पर ताने कसते हैं कि तुम्हारा तो ईमान कमज़ोर है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, एहतियात करनी चाहिए। हम सारे मुसलमान हैं। मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे को काफिर न ठहराए, मामूली मामूली बातों पर एक दूसरे के ईमान को गैरत न पहुंचाए और गैरत वाली बातें गैरत में न लाए। तो एक मुअद्दबाना अर्ज़ करनी थी कि जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है तो अल्लाह के वास्ते उस पर अमल करे, क्योंकि ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इस बात को सीरियस ले ले और जो हुकूमत हमें बता रही है तो उसके साथ ताउन करे, पुलिस के साथ, फौज के साथ, डॉक्टरों के साथ, हमारे मेडिकल के शुबे के साथ हम भरपूर ताउन करें। तो मास्क पहना करे और उसके साथ साथ घरों में रहा करे। तो घरों में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे लिए एक मौका है। हम कुरान मजीद की तरफ आए, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें और अपने अल्लाह से लौ लगाएं और अल्लाह से मांगे। ऐसी हालत में मांगे कि अभी हम तंदुरुस्त हैं, हमें कोई बीमारी नहीं लगी, तो इस हालत में मांगेंगे कि अगर अल्लाह न करे कि अगर वो वक़्त आए, हमारे ऊपर बीमारी आए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद उस वक़्त भी करेगा और अगर अब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अब भी करेगा। तो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ दुरुस्त करे और अपने गुनाहों पर नज़र करे। यार कौन सी गुनाह है जिस गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये अज़ाब आया है। और एक और बात वो ये है कि अक्सर लोग ये मसला पूछते हैं कि यार नमाज के दौरान मैं मास्क लगाऊं तो मेरी नमाज हो जाएगी या नहीं। या अक्सर लोग कहते हैं यार हम नमाज में मास्क पहनते हैं, मसला है, हमें मजबूरी है, तो इस उज़र की वजह से अगर हम मास्क पहने तो लोग हमें कहते हैं कि तुम्हारी नमाज नहीं होती या नमाज मकरू होती। तो मसला ये है, मसला समझे कि आम हालात में जब कोई उज़र ना हो, दुरुस्त है बंदा, तंदुरुस्त है, कोई उज़र नहीं है, तो उन हालतों में मुंह ढांप कर, मुंह लपेट कर नमाज पढ़ना ये मकरू है। लेकिन जब उज़र हो बंदे का, जैसे कि आजकल है, तो इस उज़र के वक़्त मुंह छुपाकर यानी मास्क लगाकर हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई मकरू नहीं है, इजाज़त है शरीयत में। तो लिहाजा अपनी तरफ से बेतुका फतवे न लगाया करे लोगों के ऊपर। अच्छा, और एक और बात भी अर्ज़ करनी थी, वो ये है कि चूँकि अब सारे लोग घरों में बैठ गए और इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी गुर्बत होती है, रोज़मर्रा अगर कुछ आए, दिहाड़ी करे, तो घर में बच्चों का और बीवी का, माँ बाप का जो ना पेट वो पलता है। लेकिन अगर उनकी दिहाड़ी न लगे, उनकी मजदूरी न लगे, तो वो बेचारे वो फिर ऐसे ही बैठे होते हैं, तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो चलो बड़े तो गुजारा कर लेंगे लेकिन बच्चे तो गुजारा नहीं कर सकते। तो इस हालत में हमें चाहिए, जो ज़कात हमने दीनी है रमज़ान मुबारक में, तो उस ज़ुमरे में ऐसा करे कि भाई वो ज़कात पहले से दे दे, अभी से दे दे और ऐसे गरीब लोगों की मदद करे। एक एक घर में जो ना मालूम करे, वहाँ पर जो ना राशन पहुँचाए, तो इंशाअल्लाह इस पर बड़ा अजर मिलेगा। क्योंकि मुसीबत के वक़्त हम मुसलमान और पाकिस्तानी एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन आएगा हमारे। हम हर चीज़ को हुकूमत के ऊपर डाल दे, यार हुकूमत करे बंदोबस्त, हुकूमत करे बंदोबस्त। ठीक है, हम भी तो कुछ करें ना, हम भी तो कुछ करके दिखाए कि हम पाकिस्तानी है, बहैसियत एक मुसलमान अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं भी इन गरीबों पर खर्च कर दूँ। तो और
باقی یہ کہ بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور دعاؤں کی پریکٹس کرے. یہ تو وقت ہے، نوافل پڑھے اور پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، اے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے، اے اللہ یہ جو وبا آئی ہے، اے اللہ اس سے چھٹکارا دے دے ہمیں، اے اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے دے. ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دے جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ایک اسکیمیں بناتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق